1881 एक ऐसा वक्त जब कुरान में लिखी एक बात सच साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को मिस्र के एक छोटे से गांव सकारा भेजा गया था किसी सर्वे के लिए, और तभी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जिसका जिक्र कुरान में बार बार किया गया था, और ये चीज कुछ और नहीं, मिस्र के बादशाह फिरौन की लाश थी। हमारे कई मुस्लिम भाई इस नाम से पहले ही वाकिफ होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि ये वही फिरौन था जिसने कत्ल करने के इरादे से मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया था और फिर उसकी दरियाई नील में डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद उसकी लाश कई सालों तक दुनिया की आंखों से ओझल रही। सबको ये तो पता था कि कुरान में फिरौन की लाश को कयामत तक महफूज रखने का वादा किया गया है, लेकिन ये किसको नहीं लगता था कि उसकी लाश आखिर कहाँ है। पर साल 1881 में सकारा में मिले इस ताबूत ने पूरी कहानी खुद ब खुद बयान कर दी। दोस्तों, आगे कुछ जानने से पहले आइए जरा एक नजर इसके इतिहास पर डालते हैं कि कौन थे मूसा अलैहिस्सलाम, क्यों और कैसे फिरौन की मौत हुई। दोस्तों, बता दें कि यही वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था और इसारों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे। जो उसे खुदा तस्लीम न करता उसे मिस्र की जमीनों में जिंदा दफना कर दिया जाता। एक बार मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इजराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में दीदार होने के बाद फिरौन ने तमाम कहीनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान दिया। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नाजुमियों को बताया तो उन्होंने उसकी ताबीर ये बताई कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इजराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गया और साथ ही फिरौन के दिल में भी एक डर सा बैठ गया। ये सब सुनकर फिरौन ने बिना वक्त गवाए हुक्म जारी कर दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जिस भी घर कोई लड़का पैदा होता है तो उसको तुरंत कत्ल कर देना। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवाली और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी पैदा हुआ लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इजराइल के हजारों जन्मे बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब महल के कुछ सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इजराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा यानी आने वाले भविष्य में खिदमतकार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। पर अल्लाह ताला का करिश्मा तो देखिए, उन्होंने न सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बल्कि उनकी परवरिश उसी फिरौन के घर में करवा दी। मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने फिरौन को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन वो खुदाई का दावा करते हुए उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। मूसा को खत्म करने के लिए वो अपना लश्कर तैयार ही कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इजराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ चल पड़े। जैसे ही फिरौन को इस बात की खबर मिली कि मूसा दरियाए नील की तरफ जा रहा है, उसने अपना लश्कर लेकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे दरियाए नील थी और पीछे फिरौन का लश्कर। लोगों को लगा या तो मूसा की इस दरिया में डूबकर मौत होगी या फिर फिरौन की तलवार, लेकिन तभी अल्लाह ताला का हुक्म आया कि मूसा अपनी लाठी को इस दरिया पे मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे अपनी लाठी दरिया पर पटकी, दरिया के बीचों बीच एक रास्ता बन गया और उनका पूरा लश्कर उसी रास्ते से दरिया पार कर गया। फिरौन ने जब मूसा को दरिया से गुजरते देखा तो उसने अपना लश्कर भी उसी रास्ते पर दौड़ा दिया और जैसे बीच में पहुंचा तभी हुक्म हुआ कि ए मूसा, अपनी लाठी जमीन पर पटक। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे अपनी लाठी जमीन पर पटकी, दरिया फिर से तेजी से बहने लगा, जिससे फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी नील नदी में डूब गया। हजारों साल गुजर गए, न जाने कितने बादशाह आए और गए, कितनी सल्तनतें तबाह बर्बाद हो गई, पर किसी को यह याद न रहा कि मिस्र की सरजमी पर कोई फिरौन नाम का बादशाह भी गुजरा था। तभी अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फिरौन की मिसाल पेश की और फिर दुनिया ने फिरौन की लाश को ढूंढना शुरू किया। हर कोई जानता था कि अगर कुरान में फिरौन की लाश को महफूज रखने की बात कही गई है तो वो दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर मौजूद होंगे। और आखिरकार 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र के एक छोटे से गांव में फिरौन की लाश को ढूंढ निकाला। 1980 के दशक में जब फिरौन की लाश पर जब ज्यादा चर्चाएं होने लगी तो उसे रिसर्च के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया ताकि उसकी लाश पर गहराई से रिसर्च की जा सके। लेकिन इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। यही वजह है कि फिरौन दुनिया का पहला मुर्दा इंसान था जिसका पासपोर्ट बनाया गया। मिस्र ने न सिर्फ फिरौन का पासपोर्ट बनाया बल्कि उसे पासपोर्ट में किंग का दर्जा भी दिया। जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे बड़े वैज्ञानिक मॉरिस बुकाई को सौंपी गई। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। मॉरिस बुकाई की लिखी किताबें आज अमेरिका से लेकर यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने कई सालों तक सऊदी अरब के किंग शाह फैसल के फैमिली डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। मॉरिस बुकाई ने जब फिरौन की लाश को देखा तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर फिरौन की मौत हुई कैसे। अगर उनकी मौत हुई भी है तो आज भी ये इस रूप में कैसे है। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि फिरौन ने पूरे जिस्म में नमक लगा हुआ है। इस बात का सबूत है कि इनकी समंदर में डूबकर मौत हुई है और इसके बाद ही लाश पानी से बाहर आई है। लेकिन अब सवाल था कि समंदर में डूबने के बाद लाश बाहर आई तो आई कैसे और इतने सालों तक महफूज कैसे रही। वो अभी इन्हीं सवालों से घिरे हुए थे कि उनके एक साथी ने कहा कि इसमें
इतना सोचने वाली क्या बात है। मुसलमान तो सदियों से मानते आए हैं कि फिरौन डूबकर मरा था। पहले तो उन्होंने उसकी बात पर गौर नहीं किया, लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक ने बताया कि फिरौन के मरने का पूरा वाक्य कुरान में जिक्र किया गया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमानों को इतना सटीक डेटा मिला कहां से, जबकि फिरौन की मम्मी को मिले हुए बस 200 साल हुए हैं। मॉरिस बुकाई रात भर कुरान में बताए गए फिरौन के उस किस्से के बारे में सोचते रहे कि कैसे 1400 साल पहले कोई किताब इतनी सटीक जानकारी दे सकती है। इस रिसर्च के बाद फ्रांस ने मम्मी को कांच के गिलास में पैक कर वापस मिस्र भेज दिया और मॉरिस बुकाई जिद्दा में होने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता आए हुए थे। मॉरिस बुकाई भी फिरौन पर की गई अपनी इस रिसर्च को बताने के लिए वहां पर मौजूद थे। तभी स्टेज पर कुरान की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इतना सुनना था कि मॉरिस बुकाई मारे जोश के चीख पड़े और भरी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूं और अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान लाता हूं। फ्रांस जाने के बाद मॉरिस बुकाई ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर रिसर्च की और यह साबित किया कि कुरान की एक भी आयत साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि साइंस आज जो कुछ बताता है कुरान ने उसे हजारों साल पहले ही बयान कर दिया है। फिरौन की लाश आज भी पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान है, जो ये बताता है कि जिसने भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश की है उसका क्या हाल हुआ है।